हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लूमेरिया यानी चंपा की कटिंग ग्रो करना बताइए, फिर चाहे वो चंपा हो या नाग चंपा हो। लेकिन हम ये कटिंग ग्रो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ ये ईजिली नहीं मिल पाती है। ये कटिंग भी किसी और को ग्रो करनी थी, तो हमने ये केवल वीडियो शूट के लिए ली है कि हम अपने व्यूअर्स को ये सिखा सकें कि किस तरह से आप इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो कटिंग है, ये इस पे फूल पहले आ चुके हैं, तो इस पोर्शन को हम कट कर देते हैं जिस पे ये फ्लावर्स दे चुका है। तो इसको कट कर दीजिए और आप चाहें तो इसकी लीव्स को भी कट कर दीजिए क्योंकि बाद में तो इनको मुरझाना ही होता है। और वैसे भी जो कटिंग है वो अपना फोकस ग्रोथ की ओर करेगी, तो जो पत्तियां हैं उनको आप कट कर दीजिए। फ़िलहाल हम इनको पत्तियों के साथ ही ग्रो कर रहे हैं जिससे आपको पता चल जाए कि बाद में ये मुरझाती ही हैं। तो ये एक पॉली बैग ले रहे हैं जिसमें ड्रेनेज होल करना ज़रूरी है, तो कट लगा दीजिए आप इसमें इस तरह से। तो एक्स्ट्रा वाटर जो होगा वो ईजिली पॉली बैग से बाहर चला जाएगा। पॉटिंग मिक्स वही 60% सॉइल है और 40% गोबर की खाद है। आप वर्मी कंपोस्ट कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। तो इस मिक्सचर को अच्छे से पॉली बैग में भर लेते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉली बैग में ही लगाना है, आप किसी पॉट में भी लगा सकते हैं जिसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो। ड्रेनेज होल ज़रूर होना चाहिए, या किसी दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। और चाहे तो इसको डायरेक्ट लाकर लगा दीजिए, या फिर इसको 1 या 2 दिन ऐसे ही रखा रहने दीजिए, जिससे जो इसका कट पोर्शन है वो थोड़ा सूख जाएगा, तो फंगस लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमेशा ब्राउन ब्रांच ही इसकी चूज़ कीजिए तो आपको अच्छी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप ग्रीन ब्रांच लेते हैं तो ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं। 1% कटिंग चल भी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो कटिंग्स बेकार हो जाती हैं क्योंकि जो ग्रीन वुड होती है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है, जो नई इसकी ब्रांच होती है हरी, इस तरह से। ये फ़ोटो हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है, तो उसमें उन्होंने ये ग्रीन ब्रांचेस ली हैं, तो ये बहुत कम ग्रोथ कर पाती हैं। चांसेस हो जाते हैं कभी कभी ग्रोथ करने के, लेकिन बहुत कम ग्रोथ कर पाती हैं। तो इस तरह की ग्रीन ब्रांचेस आप ना लें। इसमें उन्होंने एक और गलती की है जो कि आपसे भी हम शेयर कर रहे हैं। इसमें कटिंग को छोटा करने के लिए उन्होंने जो इसकी हार्ड वुड थी उसको कट कर दिया। उन्होंने सोचा ग्रीन कटिंग ही ग्रो हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप हार्ड वुड वाली कटिंग ग्रो करते हैं तो उसमें ग्रोथ जल्दी होती है और चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसमें रूट्स बन जाएं। हमेशा हार्ड वुड ही चूज़ कीजिए। जो नरम और ताज़ी जो ब्रांचेस होती हैं उसमें ग्रोथ होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो जल्दी गल जाती हैं और उनमें रूट्स नहीं बन पाती हैं। तो इस तरह से कटिंग लगाने के बाद आप सॉइल को अच्छे से प्रेस कर दीजिए और उसमें वाटरिंग कर दीजिए। ये जो प्लूमेरिया की कटिंग्स होती हैं ये 100% ग्रोथ करती हैं, इसमें ग्रोथ हो ही जाती है इजीली। तो इसको हर कोई ग्रो कर सकता है। अगर आपके आसपास कोई प्लांट लगा हुआ है वहाँ से आप ये कटिंग लेकर आइए और कोशिश कीजिए कि हार्डवुड मिले तो उसमें ग्रोथ जल्दी होगी। लीव्स को कट कर दीजिए और सॉइल मिक्सचर बनाकर या किसी भी पॉट में ऐसे ही लगा दीजिए, ग्रोथ हो जाएगी। आप ज़मीन में भी इसको लगा सकते हैं। ज़मीन में आपको ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, ग्रोथ आसानी से हो जाएगी। तो अब जैसे कि इस पे पत्तियां लगी हुई हैं, आप इसको टाइम से कट कर दीजिए तो आपको बाद में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कटिंग भी जल्दी ग्रोथ करेगी। अब इसको रखना कहाँ है, तो आप इसको फुल डे सनलाइट में रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जैसे दूसरे पॉट्स आपके रखे हुए हैं तो उनके बीच में अगर आप इसको रख देते हैं तो जो डायरेक्ट हीट है वो कम पड़ेगी और कटिंग जल्दी ग्रोथ करेगी और उसका मॉइस्चर भी बना रहेगा। तो ये नाग चंपा का प्लांट है जो कि एक कटिंग से ही ग्रो किया गया है, लेकिन ये हमें नर्सरी से ही लाना पड़ा क्योंकि हमें इसकी कटिंग कहीं से नहीं मिल पा रही थी और हमारे काफ़ी व्यूअर्स को इस प्लांट के ऊपर वीडियो चाहिए थी, तो हमने ये नर्सरी से ले लिया। तो देखिए 1-2 दिन में ही इसकी जो पत्तियां हैं ये मुरझा जाती हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे थे कि पत्तियों को कट करना ज़रूरी है। तो इसको हमने बाद में कट किया है। तो इस तरह से आप भी ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बस ओवर वाटरिंग नहीं कीजिएगा, बहुत हल्की नमी बना कर रखिएगा। होती तो ये हार्डवुड है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें पानी बना देंगे, भर देंगे पानी, सौगी हो जाएगी सॉइल, तो फिर ये जो कटिंग है ये गल जाएगी, इसमें फंगस लग जाएगी। तो आप इसको फुल डे सनलाइट में भी रख सकते हैं, सेमी शेड में भी रख सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।